हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित सिंह स्टडी विथ अंकित में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह पे बात करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे, दोस्तों इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि रेफरेंस ग्रुप है क्या, संदर्भ समूह है क्या। ठीक है, कौन इस पे क्या बात करता है। तो इसको, ये है संदर्भ समूह। इसका हिंदी अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों, संदर्भ समूह होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि सब इसकी अवधारणा जो है सबसे पहले, इसकी अवधारणा सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन देते हैं। तो इसकी अवधारणा जो है सबसे पहले हर्बर्ट हर्बर्ट हाइमन जो है दोस्तों, इसकी सबसे पहले अवधारणा देते हैं। और ये जो अवधारणा हर्बर्ट हाइमन देते हैं वो मनोविज्ञान में देते हैं, सोशियोलॉजी में नहीं देते हैं, समाजशास्त्र में नहीं देते हैं। ठीक है, वो जो अवधारणा देते हैं वो मनोविज्ञान में देते हैं। इन्होंने 1942 में 1942 में एक लेख लिखते हैं। उस लेख का नाम है द लेख का नाम है दोस्तों द साइकोलॉजी द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। ठीक है, लेख का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ लिया जाता है, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिएगा। ठीक है, उनकी जो लेख है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, इसमें ये बात करते हैं। इसमें क्या बात करते हैं दोस्तों? इसमें बात करते हैं स्कूली बच्चों को लेकर के बात करते हैं। और क्या क्या बात करते हैं? दो तरीके के स्कूली बच्चों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि स्कूली बच्चा जो स्कूल जा रहा है, एक स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, ये स्कूली बच्चों को लेकर बात करते हैं। और ये दो तरीके के स्कूली बच्चों पे बात करते हैं। एक पे बोलते क्या है कि एक पे कहते हैं कि वह बच्चा होता है जो स्कूल न जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल न जाने वाले बच्चे। ठीक है, और दूसरा जो दूसरे बच्चे जो दूसरे तरीके की बात करते हैं वो कहते हैं स्कूल जाने वाले बच्चे। दोनों तुलना करते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे। ठीक है, तो दोस्तों एक कहते हैं हाईमैन कि जो स्कूल न जाने वाले बच्चे हैं, जब स्कूल जाने वाले बच्चों को एक वेल मेंटेन ड्रेस में देखते हैं, या फिर गले में जब टाई, फिर उसके बाद गले में पानी की बोतल रखा हुआ देखते हैं, हाथ में टिफिन देखते हैं, बैग देखते हैं, तो इनको मतलब ये भी आकांक्षा करते हैं, ये भी सोचते हैं कि काश मैं भी स्कूल जा पाता। जब उनको बस में चढ़ता हुआ देखते हैं तो भी सोचते हैं कि काश मैं भी स्कूल जाता। ठीक है, इस तरीके की ये लोग सोचते हैं, तुलना करते हैं अपनी स्कूल न जाने वाले बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चों से अपनी तुलना करते हैं और आकांक्षा करते हैं कि काश मैं भी स्कूल जाता, मैं भी इस ग्रुप में होता। ये लोग स्कूल जा पा रहे हैं। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि कोई अगर जो गरीब बच्चा है, ठीक है, जिसके जिसके पास पैसे नहीं है और वो उसके पास उतनी पूंजी नहीं है कि वो स्कूल जा पाए, अच्छे स्कूल में जा पाए, तो जब वो बड़े घरों के बच्चों को देखता है इस तरीके से, तो वो भी आकांक्षा करता है, सोचता है काश हम भी इस ग्रुप समूह में होते, हम भी ऐसे लोग घर पैदा होते तो हम भी स्कूल जा पाते। ठीक है, तो ये तुलना करते हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं स्कूल ना जाने वाले बच्चों से, सॉरी, स्कूल न जाने वाले बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चों से अपनी तुलना करते हैं। ठीक है, और जो ये आकांक्षा करते हैं कि मैं इस ग्रुप में जो है होता, ये अपना इसको स्कूल जाने वाले बच्चों को अपना संदर्भ समूह मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आइए देखते हैं एक और मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, ये है सैमुअल स्टॉफर। सैमुअल स्टॉफर क्या बात करते हैं? सैमुअल स्टॉफर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये अमेरिकी सैनिकों के संदर्भ में अमेरिकन सोल्जर नामक पुस्तक लिखते हैं, ठीक है, अमेरिकन सोल्जर। और किसके संदर्भ में लिखते हैं? अमेरिकी सैनिकों के संदर्भ में। अमेरिकी सैनिकों के संदर्भ में जो पुस्तक है इनकी, अमेरिकन सोल्जर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। अमेरिकन सोल्जर्स नामक पुस्तक लिखते हैं ये अमेरिकी सैनिकों के संदर्भ में। और इस पे बात करते हैं, अमेरिकी सैनिकों पे क्या बात करते हैं, अमेरिकी सैनिकों पे बात करते हैं, ठीक है। इसमें अमेरिकी सैनिकों पे बात करते हैं और कहते हैं कि इसमें भी दो तरीके के समूह बनाते हैं। और एक कहते हैं कि एक जो अमेरिकी सैनिक है, एक है विवाहित, एक है अविवाहित, ठीक है। दो दो तरीके के सैनिक हैं, होते हैं, एक विवाहित, एक अविवाहित, एक अविवाहित सैनिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब विवाहित सैनिक जो होता है, जब विवाहित सैनिक अविवाहित सैनिक से तुलना करते हैं तो हीन भावना उत्पन्न होती है, जिससे संदर्भ समूह का निर्माण होता है। जैसे जब अविवाहित सैनिक या अविवाहित सैनिक विवाहित सैनिक से अपनी तुलना करते हैं तो हीन भावना उत्पन्न होती है, जिससे संदर्भ समूह का निर्माण होता है। ऐसा ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहते हैं स्टाउफर। स्टाउफर ऐसा कहते हैं। स्टाउफर ने अमेरिकी सोल्जर्स की जो है दोस्तों तथ्य सामग्री के आधार पर विश्लेषणात्मक अवधारणा रखते हैं। और इनको स्टाउफर सापेक्षित वंचितता का, इसी को उन्होंने सापेक्ष जो ये तुलना करते हैं, विवाहित सैनिक अविवाहित सैनिकों से अपनी तुलना करते हैं और हीन भावना जो उत्पन्न होती है, इसी को जो है स्टाउफर जो है दोस्तों रिलेटिव डिप्रीवेशन, रिलेटिव डिप्रीवेशन क्या कहते हैं? रिलेटिव डिप्रीवेशन, ठीक है, रिलेटिव डिप्रीवेशन कहते हैं इसी को दोस्तों, इसी को रिलेटिव डिप्रीवेशन या सापेक्षिक वंचितता कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम मान लें कि सैनिक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे सैनिक अपने अफसरों की तुलना करते हैं। जब सैनिक अपने अफसरों से तुलना करते हैं कि जब वो सोचते हैं कि ये जो है, जो अफसर है, इनमें रिस्क कम है, ये बहुत ही आरामदायक जिंदगी जीते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, ये इनको कोई रिस्क नहीं होता है, बहुत कम संघर्ष होता है इनके साथ। और जो सैनिक होते हैं उनका उनका संघर्ष ज्यादा होता है, हमेशा उनके गले के पे तलवार लटकी होती है। इस तरीके की जब तुलना करते हैं तो वहां भी हीन भावना उत्पन्न होती है, सापेक्षिक वंचितता का नाम देते हैं इसी को स्टॉपर, ठीक है। जैसे कि एक सैनिक है और एक सिविलियन है, सैनिक नहीं है, ठीक है। तो वो जब वो अपने दोस्तों को देखता है तो फिर वो भी वहां पे तुलना करता है। एक कहता है कि मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ और मतलब अपनी जान जोखिम में डाल करके इस तरीके से कर रहा हूँ मैं। और एक इंसान है बहुत चैन की जिंदगी जी रहा है, एक इंसान जो है बहुत ही चैन की जिंदगी जी रहा है, जो असैनिक है, जो सैनिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो तुलना करते हैं और उन दोनों उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है सैनिक में, कि इस तरीके की मैं संघर्ष कर रहा हूँ और इतने संघर्ष के बावजूद भी मैं चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहा हूँ, लेकिन जो बिना संघर्ष के भी लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसी को स्टॉपर सापेक्षिक वंचितता या रिलेटिव डिप्रीवेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं मर्टन क्या बात करते हैं। मर्टन ये भी मनोवैज्ञानिक थे। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये हैं स्टाउफर, ये भी मनोवैज्ञानिक हैं। क्या है? मनोवैज्ञानिक ये भी हैं, ठीक है। ये भी मनोविज्ञान में ये चीजें करते हैं। ये भी अभी समाजशास्त्र में इन्होंने इस तरीके की बात नहीं की। दोस्तों देख लेते हैं रॉबर्ट मर्टन को। रॉबर्ट मर्टन,
रॉबर्ट मर्टन क्या बात करते हैं, इनके संदर्भ समूह को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, रॉबर्ट मर्टन जो है इन दोनों के जो है स्टाउफर, दोस्तों रॉबर्ट मर्टन जो है स्टाउफर और हाइमैन, हाइमैन, ठीक है, स्टाउफर और हाइमैन इन दोनों से प्रभावित होकर के, इन दोनों की विचारधारा से प्रभावित होकर के, ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे, ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन दोनों विचारधारा से प्रभावित होकर समाजशास्त्र में विस्तृत व्याख्या करते हैं। ठीक है, करते हुए जो समाजशास्त्र में जो है, समाजशास्त्र में संदर्भ समूह को लाने का श्रेय जो है रॉबर्ट मर्टन को है। ठीक है, ये संदर्भ समूह कहते हैं कि संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना समीकरण बैठाता है, कोई भी व्यक्ति अपना क्या बैठाता है, समीकरण बैठाता है, और उससे अपने संबंध की तुलना करता है, उससे अपनी संबंध की तुलना करता है, संबंध की जो है तुलना करता है। ठीक है, और दोस्तों उसमें जाने की जो है आकांक्षा रखता है। अगर देखता है कि मुझसे उच्च परिस्थिति किसी की है, जैसे कोई है, देखता है कि कोई इंसान जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, और अच्छे अच्छे फोन है, जैसे आईफोन, इस तरीके की मतलब उच्च परिस्थिति है जिसकी, उसमें जाने की जो है आकांक्षा रखता है। ये रॉबर्ट मर्टन ऐसा कहते हैं कि उसमें जाने की आकांक्षा रखता है। जो आकांक्षा रखने वाला जो समूह है, जो आकांक्षा रखने वाले समूह, जो आकांक्षा जो आकांक्षा रखता है, ये वाला समूह जिसमें आकांक्षा रखता है, उसको संदर्भ समूह कहा जाता है। ठीक है, संदर्भ समूह किसे कहा जाता है, जो आकांक्षा रखने वाला जो आकांक्षा रखने वाला, जिसमें हम आकांक्षा रखते हैं, उस समूह को संदर्भ समूह कहा जाता है। ठीक है, जिसका निर्माण जो दोस्तों, ये भी उसी तरीके से जो स्टॉपर बात करते हैं, इसका निर्माण जो है हीन भावना, सापेक्षित वंचना या हीन भावना के फलस्वरूप होता है। किंतु जो व्यक्ति होता है दोस्तों, उस समूह में जाने से पहले, उस समूह में जाने से पहले, इस समूह में अगर आप इस समूह के हैं, इस समूह में जाने से पहले, इसके पास सारी सुविधाएं हैं, इस समूह में जाने से पहले आप उसके नियम कानून, जो नियम कानूनों को अपने जीवन में स्वीकार करता है या सीखता है। जैसे नियम कानून यहाँ पे आप लोग, जैसे कि मान लीजिए कि एक निम्न जाति का व्यक्ति है, ठीक है, और ये उच्च जाति का व्यक्ति है, उच्च जाति, इसके पास उच्च परिस्थिति है, इसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसके पास बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। ठीक है, इसके पास बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। तो अगर ये जो है इस समूह का व्यक्ति अगर इसमें जाना चाहेगा, तो पहले तो यहाँ के जो नियम कानून है, जो चीजें हैं, उसको सीखना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, इस परिस्थिति में जाने के लिए, क्यों, कैसे उसका रहन सहन क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, वो कैसे अपने आप को मेंटेन किए हुए है, इस तरीके से जीवन में स्वीकार करता है। ठीक है, या सीखता है, ये समूह। ठीक है, जिससे कि समूह के सदस्य होने में किसी प्रकार की, अगर जब ये इस समूह में जाए तो उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जब ये इस समूह का सदस्य बने तो। ठीक है, तो दोस्तों इस नियम कानून को सीखने की प्रक्रिया जो होती है, इसको पूरे क्या कहते हैं, जो इस नियम कानून को जो सीखता है, इस ग्रुप में जाने के लिए, समूह में जाने के लिए, उस नियम कानून को सीखने की प्रक्रिया को हम पूर्वभाषी समाजीकरण कहते हैं। पूर्वाभाषी समाजीकरण कहते हैं। इसकी भी अवधारणा कौन देता है, मर्टन देते हैं, मर्टन, इसके भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है दोस्तों, इसकी भी अवधारणा मर्टन देते हैं, मर्टन ही इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से, अगर इसी प्रकार से हम बात करें, इसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें व्यक्ति न तो पूरी तरीके से संदर्भ समूह के मानक मूल्यों को सीख पाता है, न अपने जो मूल्य हैं, अपने समूह के मूल्यों को भी छोड़ चुका होता है। ठीक है, जैसे एक अवस्था, इसी में एक अवस्था ऐसी आती है कि जैसे कि ये इंसान जो है, इसके मानक मूल्यों को सीखने के चक्कर में ना तो इसके मानक मूल्यों को सीख पाता है, समूह के मानक मूल्यों को सीख पाता है, और अपना भी जो मानक मूल्य है उसको भी छोड़ चुका होता है। ठीक है, अपना भी मानक मूल्य छोड़ चुका होता है, और इसके भी मानक मूल्य को पूरी तरीके से सीख नहीं पाता है। ठीक है, तो कुछ
मतलब हम कह सकते हैं कि समूह की सीमाओं पर होता है। कहाँ होता है? जब अपनी अपनी नियम कानून मूल्यों को छोड़ चुका होता है और इसको इसको भी पूरी तरीके से सीख नहीं पाता है, तो सीमाओं पे होता है। ठीक है? कहाँ होता है? वो व्यक्ति जो है समूह की सीमाओं पर होता है। समूह की सीमाओं पर होता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं सीमांत मानव। उसे कहते हैं, उसे कहेंगे हम लोग सीमांत मानव। सीमांत सीमांत मानव कहते हैं उसको। ठीक है? ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आप बताएं तो जैसे एग्जांपल के रूप में, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है? तो ये सीमांत मानव इस तरीके से स्थिति होती है। समझ रहे हैं? तो ये भी जो है इसकी सीमांत मानव की बात करते हैं रॉबर्ट मर्टन। ठीक है? ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, एडिशनल चीजें हैं, साथ साथ में साथ आपको बताते चल रहे हैं चीजों को। और मर्टन क्या कहते हैं? मर्टन कहते हैं कि संदर्भ समूह जो होता है, संदर्भ समूह अनेक दिशाओं में समाज के लिए सकारात्मक भी होता है। जो संदर्भ समूह होता है, संदर्भ समूह ये अनेक दशाओं में दोस्तों, अनेक परिस्थितियों में अ, समाज के लिए सकारात्मक होता है। समाज के लिए सकारात्मक होता है। लेकिन लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कभी कभी नकारात्मक भी होता है। ये सकारात्मक भी होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में दोस्तों नकारात्मक भी होता है। नकारात्मक भी नकारात्मक भी होता है। ठीक है? संदर्भ समूह का जो चयन है, व्यक्ति अपने आसपास में पाए जाने वाले समूह में, जो अभी हमने बात किया, समूह में ही थोड़ा उच्च परिस्थिति के समूह का चयन करता है। ठीक है? उच्च जब संदर्भ समूह अपने बनाता है तो अपने उच्च परिस्थिति के लोगों को अपना संदर्भ समूह मानता है। ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे समानता का सिद्धांत कार्य करता है दोस्तों। यहाँ पे जो है, जैसे अपने उच्च परिस्थिति के लोगों को अपना संदर्भ समूह मानता है, तो वहाँ पे समानता का सिद्धांत भी काम करता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है? और यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता दें कि जो मर्टन है दोस्तों, ये व्यक्ति समूह की भी संदर्भ व्यक्त की भी बात करते हैं। ठीक है? क्या बात करते हैं? संदर्भ व्यक्त की भी बात करते हैं मर्टन जो है। संदर्भ व्यक्त की भी बात करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे कि गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, इनको हम अपना संदर्भ व्यक्ति मान लेते हैं। इन लोगों को हम अपना संदर्भ व्यक्ति मान लेते हैं और उनके आदर्शों पे चलते हैं कि मान लेते हैं कि हमको इनके जैसा बनना है। स्वामी विवेकानंद हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। हम हर एक व्यक्ति चाहता है, चाहता है कि ये हम इनके जैसा बने। तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे हम उनको अपना संदर्भ व्यक्ति मान लेते हैं। एक समूह के लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम हमको एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, गांधी जी जैसा काम करना है, या फिर स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है। तो वहां पे हो जाएगा संदर्भ व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को हम अपना संदर्भ मानते हैं। एक व्यक्ति को जब हम अपना संदर्भ मानते हैं तो वहां पे संदर्भ व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है? और दोस्तों एक चीज और जान लीजिए, जो हमने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि याद रखिएगा आप लोग इस चीज को, कि जो संदर्भ समूह का महत्व जो है समाजशास्त्री दृष्टि से मर्टन ने देखा है। मर्टन ने जो है समाजशास्त्री दृष्टि से संदर्भ समूह का महत्व देखा। और इनकी एक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, मर्टन की बुक है, इसको भी याद रखिएगा। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर।
सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949 में, ठीक है, लिखी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो नेट का हो, पीजीटी का हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये पुस्तक, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।